अनंत वर्णानिदं संसारं भोक्ष्यामि नियमसारं केवली श्रुत केवली वणिदं नम करवनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ रमण करने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे अरिहंत भगवान ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने ग्रंथ में की है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का 5वां अधिकार हम आप यहाँ स्वाध्याय में कर रहे हैं, जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। परमार्थ प्रतिक्रमण इसे कहना अपनी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण करे, उसे ही वास्तव में परमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं। उसे निश्चय से चारित्र भी कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं। यहाँ पर अपनी चर्चा 113वें नंबर के कलश के माध्यम से यहाँ चल रही है, उसको
उसको अपन करते हैं। रे स्वयं से उत्पन्न परमानंद के पीयूष से रे भरा है जो लवालव ज्ञायक स्वभावी आत्मा, अब उसे समजल से नहाओ प्रसम भक्ति पूर्वक। सोचो जरा क्या लाभ है इस व्यर्थ के आलाप से। परम प्रबंधधारी देव मुनिराज जगत के समस्त जीवों को यह संदेश दे रहे हैं कि अपना जो भगवान आत्मा तीनों काल परमानंद अमृत का कुंड है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करो। वे स्वयं से उत्पन्न परमानंद के पीयूष से रे भरा है जो लबालब गायक स्वभावी आत्मा। अपना जो भगवान आत्मा तीनों काल परमानंद स्वरूप है, परम आनंद को उत्कृष्ट आनंद को देने वाला, सुख शांति को देने वाला अपना भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान और आनंद सुख से लबालब भरा हुआ है। उसके सेवन की बात यहाँ की जा रही है। वे स्वयं से उत्पन्न परमानंद के पीयूष से वे भरा है जो लबालब गायक स्वभावी आत्मा। अपने भगवान आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, वह अनादि अनंत है और कैसा है, अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर है। फिर कहती है अब उसे सब जल से नहाओ प्रसन्न भक्ति पूर्वक। ऐसे भगवान आत्मा को पहचान कर उसकी निरंतर भक्ति करो। समता रूपी जल से स्नान कराओ। सोचो जरा क्या लाभ है इस व्यर्थ के आलाप से। व्यर्थ के संकल्प विकल्प किया करते हैं भाई साहब। अनादिकाल से हमारा आत्मा क्या करता चला आ रहा है भाई साहब, कभी ध्यान किया है आपने? पर द्रव्य का तो कुछ कर सकता नहीं, व्यर्थ के संकल्प विकल्प किया करता है। व्यर्थ के संकल्प विकल्प समझ गया? आत्मा निर्विकल्प आनंद स्वरूप है, पर द्रव्य का वह छू सकता नहीं है, पर द्रव्य को स्पर्श कर सकता नहीं है। अपने में रह के व्यर्थ ही कल्पना किया करता है। कभी पाप रूपी कल्पना करता है, कभी पुण्य रूपी कल्पना करता है। और क्या कर सकता है? क्या कर रहा है? था तो जानने देखने वाला परमानंद स्वरूप वाला अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा ने क्या किया? अज्ञान दशा में संकल्प विकल्प करता रहता है, अपनी जगह रहता है और व्यर्थ की सोच विचार में डूबा रहता है। यही तो हो रहा है व्यर्थ के विकल्प। कुछ नहीं तो भगवान हमारा भला कर देंगे। क्या कर देंगे? भगवान हमारा भला। धर्म के नाम पर आया तो कुछ नहीं तो भगवान ही हमारा भला कर देंगे। समझ लेंगे आप? ऐसे पुण्य पाप के संकल्प विकल्प करता है तो ज्ञानी कहते इससे तेरे को क्या लाभ होने वाला है। समझ गए आप? अब तो ये सब प्रकार के विकल्पों को तू सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा धो डाल। क्या कर? और अंदर में जो अमृत का कुंड भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसे तू उसका सेवन कर। समझ लेंगे आप? जैसे अमृत का कुंड है, जैसे पानी का कुंड होता है ना, आपके वहाँ है ना सोनागिरी जी में कुंड है ना, देखिए कुंड के दर्शन करने जाते हो ना, है
कुंड बना हुआ है ना सोनागिरी जी में। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शरीर कर्म और भाव कर्म के बीच में अमृत का कुंड विराजमान है। ज्ञानी जीव उस अमृत के कुंड का सेवन करते हैं। कैसे करते हैं? तो कहते सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा करते हैं। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी उस अमृत के कुंड का सेवन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी पर्याय में निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उसके लिए आचार्य भगवंत मुनिराज हमें संदेश देते हैं, तू बना बनाया रेडीमेड अमृत का कुंड है, ज्ञान आनंद का सागर है, सुख शांति का है, तुझे किसी ने बनाया नहीं है। गगन मंडल आदि बीच कुआ, गगन मंडल आदि बीच कुआ, समझ में आया? गगन मंडल में अधिबीच कुआ, जामे अमी का बासा, सुगरा हो सो भर भर पीवे, निगरा जावे प्यासा। गुरुदेव श्री बहुत जो है बोलते थे। गगन मंडल में अधिबीच कुआ, जामे अमी का बासा, और सुगरा हो सो भर भर पीवे, निगरा जावे प्यासा। मतलब क्या? ये शरीर रागादिक के बीच अमृत का कुंड, जिसने कभी शरीर को छुआ नहीं है, राग को भी छुआ नहीं है, ऐसा अमृत कुंड है। सुगरा यानी जिसे ज्ञानियों के द्वारा सदृष्टि हुई है, भर भर के पीता है। कैसे पीता है? समझ में आया? जिसे ज्ञानी सद्गुरु के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि हुई है, वह भर भर के पीता है। और अज्ञानी है, अज्ञानी समझे, जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, कुगुरुओं के संग में रहने से उसकी पर्याय अनादिकाल की अज्ञानी तो थी, और एक नया और करेला कड़वा उस पर नीम चढ़ाकर और बैठ गया। समझ में आया? और प्यासा का प्यासा आया था, और प्यासा ही के प्यासा शरीर छोड़ के चला जाता। अमृत का कुंड मिलने पर अमृत का कुंड बाजू में पड़ा हुआ था, उसे उसका ज्ञान ही नहीं था, तो क्या वह सेवन करेगा भाई? माँ बाप से अपने ऐसा अमृत का कुंड भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। तू उसको पहचान, जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, ऐसा गायक प्रभु परमात्मा अमृत का कुंड है। ज्ञानी को इसकी पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाने पर वह ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का निरंतर सेवन करता है। इसीलिए उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं निरंतर चला करती हैं। ये बात यहाँ पर हमें आचार्य भगवंत मुनिराज बता रहे हैं। अव्यर्थ के विकल्पों को अब तो छोड़ो, हैं? क्या करते हैं बताइए? शरीर का परिवर्तन होता है, पर मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा तो अपनी जगह ही रहता हूं ना। रागादिक परिणति पर्याय में बदलती हैं, पर मैं तो तीनों काल स्थायी वस्तु चेतनेश्वर, तीनों काल विद्वान वस्तु हूँ। मैं ना कहीं आता हूँ और ना मैं कहीं जाता हूँ। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करो। शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु, जो अमृत का कुंड है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अपने दर्शन ज्ञान आदि अनंत गुणों का भंडार, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की भक्ति करो, पूजा करो, है भाई साहब।
ऐसी भक्ति जिस दिन चालू हो जाएगी ना प्रभु, बस उसी समय से समझ लेना चाहिए हमारा जन्म मरण की श्रृंखला की चेन टूट जाएगी। क्या? और बैरमुखी होकर कितने भी धर्म के नाम पर जो तुम्हें करना हो, अरे अनंत बार किया है, पर भाई साहब एक जन्म भी हमारा कम नहीं हुआ है। इसीलिए ज्ञानी बारंबार कहते हैं, अरे भाई तू अमृत का कुंड है, ज्ञान आनंद का भंडार है, सुख शांति से लबालब भरा हुआ है। तुझे सुखी होने के लिए किसी भी परद्रव्य के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे किसी से भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है। बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। ऐसा क्या है प्रभु परमात्मा भाई साहब, आप स्वयं हो। इसकी भक्ति करो, इसकी पूजा करो, इससे प्रेम करो। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ऐसी भक्ति एक बार आपने कर ली, तो आपने गंगा नहा ली। समझ में आया भाई साहब? इसके लिए आचार्य भगवान हमसे कहते हैं, अब उसे सम जल से नहाओ प्रसम रूप भक्ति पूर्वक। है समझ में आया? अपने आत्मा के प्रति आनंद की दशा हो। प्रभु मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अमृत का कुंड भगवान आत्मा हूँ। प्रभु मुझे इन बातों की खबर नहीं दिया। ऐसी भक्ति पूर्वक जैसे अपन मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए उत्साह के साथ में जाते हैं, ऐसे ही आनंदित होते हुए अपने भगवान आत्मा के पास जाना भैया है। लौकिक में कहावत है कि रोते रोते जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। समझ में आया? पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं, अरे भाई जिसने अपने भगवान आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनी है, वह जीव निकट भव्य है। अल्पकाल में वह मुक्ति रूपी पर्याय को प्राप्त करने वाला है। इसमें किसी प्रकार का संशय ना करना है। ऐसे यहाँ कहते हैं भक्ति पूर्वक अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करो, प्रसन्न चित्त से करो भाई, ये अपनी चीज है। सोचो जरा क्या लाभ है इस व्यर्थ के आलाप से। थोड़ा अपने लिए समय निकालिए भाई साहब, बैठ जाइए 10-15 मिनट विचार करिए कि अनादि काल से मैंने क्या कर रहा हूँ। अरे व्यर्थ के विकल्प ही तो किया करते हैं ना, पर द्रव्य का तो आप कुछ कर सकते नहीं हो। है? मैं इसका ऐसा कर दूं, मैं उसका वैसा कर दूं, मेरा साथ ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। अरे मूर्ख, इसी का नाम व्यर्थ के विकल्प है। अरे तुम तो आप तीनों काल आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हो, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हो। यही तो व्यर्थ के विकल्प है। पर द्रव्य का तुम कुछ कर नहीं सकते हो और फिर भी विकल्प किए जा रहे हो। पर द्रव्य आपका कुछ कर नहीं सकता है, फिर भी आशा लगाए बैठे हुए हो। है भाई, यही तो व्यर्थ के विकल्प है ना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमृत का कुंड हूँ। मैं पर द्रव्य पर भाव और पर्याय का कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूँ।
ऐसे अपने आत्मा को उत्साह के साथ में, भक्ति के साथ में अपने गायक प्रभु परमात्मा की भक्ति है, ऐसी भक्ति करो भाई साहब। इसके लिए कह रहे हो। देखो कल अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में उन्होंने इस कलश के ऊपर जो यहाँ बात कही है वह पढ़ रहा हूँ दोबारा से, फिर आगे अपनी चर्चा होगी। आत्मा निज परम आनंद रूपी अजोड़ अमृत से भरा हुआ है। क्या भाई साहब? भरा हुआ है, आपको भरना आना नहीं है। जैसे शक्कर अपनी मिठास से भरी हुई होती है उसे ही शक्कर कहते हैं, ऐसे ही आत्मा, आत्मा रूपी वस्तु ज्ञानानंद मूर्ति अपने आनंद अमृत से भरी हुई है भाई साहब। शरीर कर्म आदि पर वस्तु हैं, शरीर जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, कर्म भी जड़ हैं जो हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, वे भी जड़ हैं और पर वस्तु हैं। आत्मा में उनका अभाव है। क्या समझ गए आप? कोई मेल ही नहीं है ना भाई। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा, शरीर जड़ है, मैं अरूपी हूँ, वह मूर्तिक है। समझ गए? शरीर और कर्म कैसे हैं? मूर्तिक हैं, जड़ हैं, और मैं जानने देखने वाला अमूर्तिक है भाई साहब। तीनों काल एक रूप रहने वाला। समझ गए? ऐसा अपने आप को पर्याय में भेद ज्ञान निर्णय करके ऐसा करना है। और फिर कहते हैं पुण्य पाप के भाव आकुलता है। बोलो आकुलता है कि नहीं है? आपको किसी भी लड़की लड़कियों से पैसों से प्रेम हो जाता है, समझ में आया? कल विशुद्धि हमको बता रही थी कि पापा जहाँ मैं ऑडिट करने जाती हूँ, अब वो तो पहले से ही छापा पाड़ दिया लोकायुक्त का है, और फिर ऊपर से जो है 50 लाख रुपए व्यक्ति और देने आ रहा है। अब वे कहते बताओ कहाँ ले जाएं इन्हें? भैया अजय भैया क्या कह रहे हैं? दूसरा व्यक्ति उसे 50 लाख रुपए देने के लिए खड़ा हुआ है, वो कहता कि हम करेंगे कि हम तो वैसे ही मरे जा रहे हैं। पापा मैं विशुद्धि जाती ऑडिट करने के लिए, तो वहाँ पे जो है उस चीज़ का ऑडिट कर रही है, तो वो जो है उसका छापा पड़ चुका है, छापा पड़ा था। अब उसके पास में रुपया आने के साधन, रुपये आ रहे हैं, देने वाले देते हैं। वो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है 50 लाख रुपये, भाई साहब ये पकड़ो आपने हमारा काम किया। अब उसको बड़ा दुखी हो रहा है वो, अब कहाँ लें, कैसे लें, किसको दें? आप सोच रहे हो कि मैं ही पहुंच जाऊं उसके पास में लेने के लिए? क्या बोलो भाई? एक पैसा लेवे के पीछे भर रहा हुआ है, को मिल रहा है तो वो भाई समारे पीछे परेशान। एक पैसे के पीछे भाग रहा है और एक पैसा उसके पास सामने खड़ा है, तो उसे आफत लग रही है। कहाँ करे व्यवस्था? दुर्गति है, दुर्गति। समझिए भाई साहब, ऐसी दशा हमारी अनंत बार हुई है। अपने पास में लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है, आया जड़ रूपी लक्ष्मी, लेकिन क्या करोगे भाई साहब? आत्मा उसे स्पर्श कर सकता नहीं हो, आप उसे छू सकते नहीं हो, आप भोग सकते नहीं हो, आप और ले जाने की व्यर्थ के विकल्प किया करते हो। क्या करते हो? हैं? मेरे 4 मकान, फिर 1 मकान और बना लो, फिर 1 प्लाट और बना लो, हैं? क्या कर रहे हो ये? मूर्खता ही कर रहे हैं अपने आप। कितने ले जाओगे साथ में? व्यवस्था ही नहीं है ले जावे की। और झूठ और चोरी की, हैं? और क्या कर रहे हो? हैं? दूसरों के पैसे हड़पने की बुद्धि है तुम्हारी। लोग ये दोबारा आया, समझ में आया नहीं? हैं? दूसरे का माल हड़पने की बुद्धि अंदर में, पाप का परिणाम है। समझ गए नहीं आप? भाई भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े किस बात के हैं?
जर जोरी और गुलाम। क्या बोलते हो आप? जर जोरू और गुलाम। लड़ाई झगड़े किस बात की हैं? इन्हीं बातों की। समझिए आप, ज्ञानी कहते हैं तुम व्यर्थ के विकल्प अब छोड़ दीजिए। हैं? ये पाप के परिणाम तो भाई साहब आपकी आत्मा में से उन्हें निकाल लीजिए, सब व्यर्थ के विकल्प हैं। पर द्रव्यों से प्रेम करना ये व्यर्थ का विकल्प है। पर द्रव्य मेरा भला कर सकते हैं, यह भी व्यर्थ का विकल्प है, क्योंकि दोनों द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है। समझ में आया भैया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत भाव है, तब तो ये व्यवस्था अनादि अनंत टिकी हुई है। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जावे तो भाई साहब सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा आचार्य कुंकुन देव समय साल जी की 3रे नंबर की गाथा में कहते हैं, सब द्रव्य अपने में रह के अपने पर्याय को द्रव्य को गुणों को चुंबन करते हैं, पर द्रव्य का वह कुछ भी कर सकता नहीं है। इसीलिए ज्ञानी ने एक रास्ता सम्यक वेद ज्ञान का अपनाया। ओहो, मैं तो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु हूँ। ये मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो ये सोचता कि मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ। मोची का फोन समझ में आया कि मेरी निरंतर कल्पना, बस बैठे बैठे कल्पना करते रहते सिख चिल्लियों की तरह। कुछ नहीं तो भगवान ही हमारा भला कर देंगे। हैं भाई साहब, भगवान भला करते होते तो भाई साहब समोसण में अनंत बार तो आप जा चुके हो गया भला तुम्हारा? कर ही नहीं सकता ना कोई किसी का। कुछ गुरुदेव श्री तो कल अपन ने पढ़ाई था 738वें नंबर के बोल के माध्यम से, स्वयं विपरीत पुरुषार्थ करता है। विकारी परिणाम स्वयं के विपरीत पुरुषार्थ के द्वारा है। किसी परद्रव्य और कर्म के कारण से आत्मा में विकारी परिणाम नहीं होते, व्यर्थ ही विकल्प किया करता है। समझ में आया भाई साहब? ऐसे समस्त विकल्पों से अगर निजात छुट्टी प्राप्त करनी हो तो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान रूपी ज्योति जलाइए। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान है। अपने में पर को मत मिलाइए, पर को अपने में ना मिलाइए, फिर देखो आपका आनंद आता है कि नहीं आता है? लेकिन वो काम हम करते ही नहीं है, विचारते ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। 24 घंटा भाई साहब पैसे के पीछे भागे करते हैं। ज्ञानी हमें यह समझाते हैं कि आत्मा शरीर कर्म आदि पर वस्तुएं हैं, उनमें मेरे आत्मा का अभाव है और पुण्य पाप के भाव आकुलता वाले। कैसे हैं? कितनी देर भगवान की भक्ति पूजा कर सकते हो प्रभु आप? पर परमात्मा की कितनी देर भक्ति पूजा कर सकते हो? और वो भी निराकुलता से करना। आकुलता लेके करोगे तो पाप का परिणाम होगा। हैं? कर पाते हो? करते हो? बताइए। हर यहाँ घर में रहते हो तो मंदिर की भागने की पड़ती है, मंदिर में रहते हो तो घर में भागने की पड़ती है। यहाँ बैठे हो, चलो भैया संवेद शिखर जी चले, संवेद शिखर जी पहुंच गए, चलो भैया घर चले। ये अनादि काल से कुटेव हमारी पर्याय में व्यर्थ के संकल्प विकल्प हैं ये, और ये सब संसार के कारण होते हैं। और अपने घर में चुपचाप शांति से बैठ जाइए आप। अपना गायक प्रभु परमात्मा चेतनेश्वर अमृत का कुंड है भाई साहब, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपके आनंद को कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता, कोई अड़बंगा नहीं डाल सकता है, कर्म भी अड़बंगा नहीं डाल सकते हैं। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। वेद ज्ञान की
आँख न थी क्या कर सकती थी यह ज्वाला। यह ज्वाला। ये ध्यान करो मेरा भगवान आत्मा चेतनेश्वर शरीर कर्म और अंदर में उठने वाले व्यर्थ के विकल्पों से भिन्न है। मैं तो चेतनेश्वर प्रभु हूँ। ऐसे अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का सेवन करना वही अपने आत्मा की भक्ति है। ऐसी भक्ति एक बार तो करना ही पड़ेगी, पर परमात्मा की भक्ति आप कर सकते नहीं हो। जो आप कर सकते हो वो आप करते नहीं हो। कहते हैं पुण्य पाप के भाव आकुलता रूप हैं। कैसे हैं? बता प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हो? पाप के परिणाम तो आकुलता रूप समझ में आते हैं, भगवान की भक्ति भी आकुलता रूप है। ये समझ में नहीं आता। इसमें भैया समझ में आया? अरे ये बात तो समझ में आती है, पैसे से प्रेम कर लो, किसी लड़की से प्रेम कर लो, वो तो आकुलता रूप हमें समझ में आता है भाई साहब। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम जब हमारी आत्मा में होते हैं तो हमारी आत्मा का आकुलता रूप परिणमन करती है। प्रभु ये बात तो हमारी समझ में आती है, पर दया के, पूजा के, भक्ति के, पर परमात्मा के प्रति जो उठने वाले रागादिक परिणाम वह भी आकुलता रूप है। प्रभु ये बात हमें समझना चाहिए, क्योंकि उसमें भी पर्याय का आश्रय पर द्रव्य है, इसीलिए वह आकुलता रूप है। और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय में भाई साहब आनंद ही आनंद मिलता है। आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ये देवल में विराजमान है। कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, बस पड़े रहना आनंद में। मौसी अचल जी है ना, अचल जी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। खाना ना पीना बस मगन रहना, न करना न धरना, आनंद से पड़े रहना। क्या भाई साहब बताइए, आप क्या दिक्कत आ रही है आत्मा को? कौन से पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं आत्मा का आनंद लेने में आपको? आत्मा के आनंद लेने के लिए किसी भी पैसे ऐसे की जरूरत नहीं है, किसी भी संयोगों की भी जरूरत नहीं है। आप कहते हैं पुण्य पाप के भाव आकुलता है, उनसे रहित आत्मा अमृत कुंड से भरा है। क्या से भरा है? अमृत का कुंड है, अमृत रस का प्याला, ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। भजन बोलते हो ना, ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। जिसे अपने आत्मा का ज्ञान हुआ है, जिसे अपना आत्मा का श्रद्धान हुआ है, वह भव्य जीव अमृत कुंड को पीता है। ये बातें आई। अब देखिए आगे कुछ गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं। पंचेंद्री के विषयों में सुख है और दया दान से कल्याण होगा, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व रूपी महापाप है। क्या है भाई साहब, क्या कह दिया? ये जो है मूल में लाइन जो है पदम प्रबंधाई देव मुल्लाज की है। मिथ्यात किसे कहना, मिथ्यात किसे कहना मम्मी? मिथ्यात को जैन दर्शन में सबसे बड़ा पाप कहा गया है। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से भी बड़ा पाप है, सप्त विष्णुओं से भी बड़ा पाप है। सप्त विष्णुओं से भी बड़ा पाप अगर कोई है तो वह मिथ्यात रूपी पाप है। और वह मिथ्यात रूपी पाप किसे कहना
कि पंच इंद्रिय के विषयों से सुख की कल्पना करना, कि स्पर्श इंद्रिय के भोग करने से मुझे सुख मिलता है। क्या रसना इंद्रिय के बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने से मुझे सुख मिलता है। चक्षु इंद्रिय के नाना प्रकार के विषयों को देखने से हमें आनंद आता है। कर्ण इंद्रिय के भाई साहब, कर्ण इंद्रिय के बढ़िया बढ़िया संगीत में, संगीत में हो तो मजा नहीं आता है भाई साहब, संगीत में सर्प बन जाओगे। समझ में आया? कर्ण इंद्रिय का प्रेमी सर्प बनता है। समझ में आया भाई साहब? संगीत का प्रेमी भाई साहब सर्प बनता है जाके। समझ गया? बढ़िया सुगंध दुर्गंध सुगंधित फूल अत्र अत्र इत्र वगैरह लगा लेते हैं लोग। इत्र की एक बूंद में भाई साहब इतने जीव बताए गए हैं कि भाई साहब 7 गांव को जलाने में जितना पाप लगता है उतना एक बूंद अपने शरीर के ऊपर लगाने पर उतना पाप लगता है इत्र का। समझ में आए भाई साहब? ऐसे सुगंधित पदार्थों के बीच में रहना, उसी में कीड़ा बन जाओगे भाई साहब, इत्र के कीड़ा बन जाओगे, पड़े पड़े रहना। क्योंकि पंच इंद्रिय के विषयों में कहीं भी हमारा सुख नहीं है, वे स्वयं सुख से रहित हैं। और हम सुख की जो कल्पना कर रहे हैं वह मिथ्यात्व रूपी परिणाम है, क्योंकि वहाँ सुख है नहीं है, और हम जो कल्पना करते हैं वही तो मिथ्यात्व रूपी भाव है ना। जहाँ जो चीज है नहीं है उससे आप कल्पना करते हो, और जहाँ है उसकी खबर नहीं है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व भाव है। एक बात तो ये आचार्य अमृतचंद देव ने स्वयं अपने ग्रंथ के अंदर लिखी, मिथ्यात्व किसे कहना है? जो लिखा है पंच इंद्रिय के विषयों में सुख है, क्या है? आगे बात समझ में? सुख है और दया दान से कल्याण होगा। कैसे होगा कल्याण हमारा? भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरों की दया में हम अपना मनुष्य पर्याय यूं ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। तुम पर की दया कर सकते नहीं हो, अरे अपने आत्मा की दया करो। जो अंदर में भाव मरण हो रहा है, जो मोह राग देश के परिणाम हमारी आत्मा में हो रहे हैं, उसकी दया क्यों नहीं करते हो भाई साहब? जो स्वयं की दया नहीं कर सकता है ऊपर जीवों की भी दया करने का उसे कोई अधिकार नहीं होता है। दया पाल ही नहीं सकता, उसकी दया पल सकती नहीं है। जो अपना घर नहीं संभाल सकता है वह दूसरों के घर भी नहीं संभाल सकता है। मैंने पर जीवों को बचा लिया, पर जीव को मैं मार सकता हूँ, ये मिथ्यात्व भाव है। क्या भाई साहब? ये मान्यता ही गलत है। ये कह रहे हो दया दान, मैंने इतना दान दे दिया है भाई साहब, इतने रुपयों का दान दिया है, तुमने दे दिया क्या है? वो तो परमाणु जांच से होना थे वहां हो गए। इनमें क्रियावती शक्ति है, अपने कारण से आते हैं अपने कारण से जाते हैं, ये व्यर्थ में विकल्प करता है और मेरा कल्याण हो जाएगा, उल्टी मानता और मान के रख लिया। क्या भाई साहब? तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो, अमृत की कुंड हो, अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर हो भाई। तो कहते हैं दया दान से कल्याण होगा। क्या से कल्याण होगा? दया दान से कल्याण होगा। ज्ञानी जीव की पर्याय में भी इस प्रकार का परिणाम आता है। जब तक उसकी पर्याय में पूर्ण स्थिरता नहीं प्राप्त होती है तब तक ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का, दया दान आदि के परिणाम आते अवश्य हैं, पर उससे वे कभी कल्याण मानते नहीं हैं। ये होता सम्यक दृष्टि। और जो पर द्रव्य से कल्याण मानता है कि भाई साहब ऐसे करते करते हमारा जो कल्याण हो जाएगा, आप बहुत बड़ी भूल में हो। तो कहते हैं दया दान से कल्याण होगा, ऐसी मान्यता। ये मूल में लाइन पढ़ रहा हूं मैं, पदम प्रबंध हाई देव मुनराज की। समझ में आ गया भाई साहब?
ऐसी मानता मिथ्यात रूपी महान पाप है। क्या भाई साहब, ये मिथ्यात के वशीभूत होकर ही तो जीव 4 प्रकार की कसाएं करता है ना। बच्चों को अपन पढ़ाते हैं, छेड़ा उसमें है ना, बाल भाग में बच्चों को पढ़ाते नहीं, पाप वाले पाठ है ना, बाल भाग का दूसरा अध्याय, दूसरा होगा दूसरा भाग में है, उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं पाप किसे कहना। अभी अपन यही समझते कि हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुचील का, परिग्रह ये पाप है। तो कहते वे तो जो है भाई साहब, वे पाप होने पर भी इससे भी बड़ा एक पाप है जिसके वशीभूत होकर जीव इन 5 पापों को करता है। वह है मिथ्यात रूपी मानता। मैं पर द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं हूँ, लेकिन अंदर में ऐसी मान्यता बना के रखी है कि मैं पर द्रव्य का कर सकता हूँ, पर द्रव्य से मुझे लाभ होता है। ऐसी मान्यता मिथ्यात भरा हुआ पाप है। और वो इसका बंद भी मालूम कितना दिया है जिनागम में, 70 कोड़ा उत्कृष्ट जो बंद होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है भाई साहब। बाकी के 5 पापों में से तो 40 कोड़ा कोड़ी समझ गए, और उससे कम होता है, समझिए आप। मिथ्या से होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इसीलिए जिनवाणी में मिथ्यात रूपी पाप है कि पंच इंद्रिय के विषयों से सुख देखना कि भाई साहब थोड़ा बहुत तो आनंद मिलता है, ऐसा थोड़ा मैं भूल को 1 नंबर की, जो थोड़ा थोड़ा मिलता है तो बड़ा बड़ा भी उसे मिल जाएगा। समझ में आया? अरे है कहाँ सुख, बढ़िया पंखा चला लिया भाई साहब, गर्मी लग रही है, पापा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ईमानदारी से बोलो। गर्मी के दिन हो और एसी चला रहे हो तो आनंद आता है कि नहीं आता है? अच्छा लगता है। अरे बोलो भाई, आता है? भ्रम है, भ्रम है? आता है? आता है? हैं? आता जाता कुछ नहीं है, बाद में मान रखी है। वो मरीज बेचारा वहीं पे लेटा हुआ है, हैं? तुम्हें तो अपने कूलर चलाना है, पंखा चलाना, बाकी बेचारे की जान निकली जा रही है। तो आनंद तो उसे भी मिलना चाहिए ना फिर। अरे तुम्हें मिल रहा है तो उसे भी नहीं मिलेगा क्या, अगर होता हो तुम्हें? कभी विचार करते हैं हम? आता हो तो सबको मिलेगा ना। वो वहाँ बैठा हुआ है, बीमार व्यक्ति है, उसे तो अच्छा नहीं लगता है, तो कहता भाई साहब बंद कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन उस स्पर्श इंद्रिय का लोलुपी जीव अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वह किसी को नहीं गिनता है। समझ में आया भाई साहब? दूसरे की जान जाती हो तो चली जाए, पर मुझे तो भाई साहब ऐसे अनंत भाव हमने एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर निकाल दिए हैं। ज्ञानी कहते हैं भाई तुम एक बार विचार तो करो, है? अपना गायक प्रभु परमात्मा जो कि ज्ञान आनंद मूर्ति है, उसका आश्रय लो ना, है? द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे शुद्धात्मा दे देवन में विराजमान अमृत का कुंड है। पर्याय जब उसका आश्रय लेती है तो जो शक्तियां द्रव्य के अंदर होती हैं उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है, उसे ज्ञानी धर्म कहते हैं। चलिए आगे, ये पूज्य अपन ने पदम कमल धाई देव मुनिराज की बात सुनी है। पंच इंद्रिय के विषयों में सुख है और दया दान करने से कल्याण होगा, ऐसी मान्यता मिथ्यात रूपी महापाप है। यह सप्त विषण से भी बड़ा पाप जिसे जिनागम में मिथ्यात रूपी पाप कहा गया है। पाप 2 प्रकार के होते हैं, एक दर्शन मोहिनी रूप भी संबंधित पाप होता है और एक चारित्र मोहिनी संबंधित पाप होता है। जैसे आपके शरीर में भाई साहब एक कैंसर का रोग है और एक खांसी जुकाम बुखार भी है, क्या भाई साहब? तो किससे सबसे पहले किसका इलाज कराना? कैंसर के रोग का। खांसी जुकाम बुखार की दवाई लेते रहना,
हैं? हमें सबसे बड़े बड़े पाप को छोड़ने की बात की जाती है, हैं? ऐसे ही यहाँ ज्ञानी कहते हैं तुम सच्चा ज्ञान करो, पर द्रव्य तुम्हें सुख नहीं देता है, पर द्रव्य में मेरा सुख नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। हम तो भैया कसायों को पतला करते रहते हैं। क्या करते रहते हो? अबे होती नहीं है, मिथ्यात्व रूपी जड़ तो बैठी हुई है कैसे, और मिथ्यात्व को पकड़ के बैठे हुए कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मुनि हूँ। सारी अविद्याओं का मूल तो यही है कि मैं मनुष्य हूँ, पर द्रव्य से मुझे लाभ होता है। ये तो मान्यता अंदर से छोड़ते नहीं हो, और कसायों को पतला करने में अपना जीवन लगा देते हो। अरे सम्यक वेद ज्ञान करो, तत्व को पहचानो, वस्तु स्वरूप क्या है। अब पूज्य गुरुदेव श्री इसी लाइन के ऊपर अपना व्याख्यान करते हैं, पदम प्रमलधारी देवगंगा की लाइन पर। पुण्य पाप के भावों में सुख नहीं है। पाप की रुचि वाला पाप में सुख मानता है, और थोड़ा जो भाई साहब उसको धर्म की लाइन पे जाता है तो वह भगवान मेरा कल्याण कर देंगे। क्यों? भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। तुम मानते हो तो मानते रहिए आप। जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं। भगवान ने से ये सिखाया हमको, भैया तुम भी भगवान स्वरूपी आत्मा हो, है मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। भगवान तो कहते तुम मेरी तरफ ना देख, अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ देख, ये भगवान कहते हैं। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। समझ में आया? कहते हैं पुण्य पाप के भावों में सुख नहीं, उन सबसे रहित आत्मा आनंद कंद है। क्या भाई साहब? पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा की रुचि करो भाई, जो हर समय आपको आनंद देने के लिए खड़ा हुआ है। तुम भाई साहब उसकी तरफ बिल्कुल देखते तक नहीं हो। निरंतर बैरमुखी होकर या तो पाप की लाइन पर चढ़ जाते हो, या दूसरा मेरा कल्याण कर देगा, ये दोनों लाइनें गलत हैं। सही मार्ग जाता है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि आनंद स्वरूप है, समय उसका अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना, उसे पहचानना, सर्वप्रथम तो पहचानना। उन सबसे रहित आत्मा आनंद कंद है, ऐसी प्रथम ही पहचान करना चाहिए। क्या? विकल्पात्मक में पहले ये तो निर्णय करो कि भाई साहब मुझे इस जगत में कौन सुखी कर सकता है। सुख तो आप लेने के लिए 24 घंटा जाते हो। पंडित दौलत राम जी अपने छंदों में लिखते हैं, है भाई साहब? बोलो, लाइन बोलिए आप। जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। क्या? निरंतर यह जीव भाई साहब सुखी होने के लिए है। देखिए आप, खाने पीने से सुखी हो जाऊंगा, स्पर्श इंद्री के विविध प्रकार के स्पर्श का भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा भाई, हैं? कुछ नहीं है तो टीवी मोबाइल में ही निरंतर मैं तो देखता हूँ कितने बच्चे बच्चियां ऐसे मुस्कुराते हुए कान में वो लगा के आपका हेडफोन है। समझ में आया? तो कौन सी चर्चा करते होंगे जिससे वे मुस्कुराते रहते हैं? हैं? और किससे बात कर रहे होंगे तो आप समझते हो ना? हैं? निरंतर वही काम भोग की बातें भाई साहब करते रहते हैं। क्या है? कामी व्यक्ति क्या करेगा? समझ गया? जिसने परम सुख की कल्पना कर रखी है भाई साहब, जीव निबोध कामी हो चुका है। ऐसी वासनाओं को ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ढो डाला है। समझ में आया भैया?
कहते हैं प्रथम ही पहचान करना चाहिए कि मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति है। ऐसी वर्तमान पर्याय में निर्णय तो करो। अभी विकल्पात्मक विज्ञान हमारा सच्चा नहीं हो पा रहा है तो निर्विकल्प भगवान आत्मा का अनुभव कैसे होगा भाई। अभी तो हमारी दौड़ नहीं भाई साहब पैसा इकट्ठा कर लो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अजय भैया हैं समझ में आया भैया। पैसा कमाने में दुखी आ जाए तो फिर जो है संभाल करने में दुखी और चला जाए तो दुखी। आपकी जेब में से 100 रुपया निकल जाए है भाई साहब तो कैसा होता है। अपने परिणामों को उस समय टटोलिए। सही बात है। आपकी जेब में से अगर 100 का नोट अगर कहीं गिर जाता है तब उस समय हमारे परिणामों की हालत कैसी होती है। मौसी गई थी हमारे साथ सोनगढ़ गई थी। उस समय जब आत्मार्थी की बच्चियों गई थी ना यात्रा पर तो मौसी का पर्स खो गया था। कैसा अनुभव था। अरे जाकी फटी न बेमाई बोका जाने पीर पर आई। क्या भाई साहब। अरे अगर तुम्हें रुपया पैसे से प्रेम है तो परिणाम संक्लेश रूप होते हैं और उनके प्रति अगर ममत्व का परिणाम कम हुआ है तो शुभ भाव चलता रहता है ज्ञानी के। सही बात समझ रहा। तो परद्रव की क्रिया परद्रव में होती है। जितना हमारा राग का संबंध है उतनी तकलीफ भाई साहब होती है। पूर्ण रूप से तो आप बीतरागी हुए नहीं हो। समझ में आया। ऐसी प्रथम ही पहचान करना चाहिए। इस पहचान के बिना अपने ज्ञान स्वभाव से विपरीत मानता हुआ मिथ्यात है। क्या है। पहचान के बिना अपने ज्ञान स्वभाव से विपरीत मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ। मैं शरीर आदि पर द्रव्यों का कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। मैं तो मात्र जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ऐसी अंदर में प्रथम मान्यता को ठीक करना चाहिए है भाई साहब। ये ज्ञानी कहते हैं। इस पहचान के बिना अपने ज्ञान स्वभाव से विपरीत मान्यता है कि मैं परद्रव का करने वाला हूँ परद्रव से मुझे लाभ होता है यह मान्यता मिथ्यात होती है। यह वास्तविक नहीं है। भूत कर्म मांस भक्षण सुरापान वेश्या गमन आदि जो सप्त व्यसन कहे लोग कुछ गुरुदेव श्री ने अंदर छुआ है। मिथ्यात कर्म को कितना धूर्त कर्म कह दिया है। क्या कहा गुरुदेव श्री ने उस एंगल को छुआ। भूत कर्म मांस भक्षण सुरापान शराब वेश्या गमन आदि जो सप्त व्यसन कहे हैं उनसे अनंत गुना पाप मिथ्यात में है। काय में मिथ्यात में है। भाई साहब वो पाप ही नहीं लगता है। मांस भक्षण से भी बड़ा पाप। मांस भक्षण का परिणाम तो है ही पाप रूप। पर मैं मांस का भक्षण कर सकता हूँ ऐसी मान्यता मिथ्यात रूपी पाप है। महापाप है। आत्मा परद्रव को ग्रहण नहीं कर सकता है। अरे आत्मा ही ग्रहण नहीं कर सकता है। जगत का कोई भी पदार्थ एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ऐसी अनादि अनंत उन वस्तु स्वरूप में व्यवस्था बनी हुई है। भैया आत्मा में एक त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है और आत्मा में ही नहीं है। सभी द्रव्यों के अंदर यह त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। पर द्रव्य को ना ग्रहण कर सकता है ना पर द्रव्य को त्याग कर सकता है। जब पर द्रव्य का ग्रहण ही नहीं कर सकता है तो पर द्रव्य का त्याग बनता ही नहीं है। मैं त्यागी हूँ। मैं महाव्रती हूँ। काय से नाप रहे हो तुम त्यागी अपने आप को भाई साहब कि मैंने सब छोड़ दिया ना। अब मैं आश्रम में रहने लगा हूँ ना और लोग मेरी पूजा नहीं करते हैं।
जब मैं आश्रम में रहता था तब एक व्यक्ति को बेचारा उसको घर जाना था, उसकी बस थी 10 साढ़े 10 बजे और जो है भोजन उसे करके जाएगा तब तो रात शाम को पहुंचेगा, रात में घर पहुंचेगा तो क्या करेगा वो तो आश्रम से भोजन करके जाइएगा और उसने भोजन कर लिया और त्यागी ने कह दिया कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अव्रती ने भोजन कर लिया, मैं भोजन कैसे करूं? क्या समस्या होगी पैदा भाई साहब? अरे क्या हो गया? बाहर के त्याग से अपने आप को त्यागी मानना ये महापाप है, ये मिथ्यात्व रूपी पाप है। इसे जगत के जीवों को खबर तक नहीं है कि प्रत्येक वस्तु त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति से संपन्न है, मंडित है। एक तरफ दूसरे तरफ को ग्रहण ही नहीं करता है, एक तरफ दूसरे तरफ को भाई साहब छू सकता नहीं है। तो भाई साहब उसने त्यागी अपने आप को मान लिया तो मिथ्यात्व रूपी पाप हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया है? समझ में आ गया भाई साहब? ऐसी सूक्ष्म बातें हमारे ग्रंथों के अंदर आचार्य भगवंतों ने परोसी है। कहते हैं धूत कर्म, मांस भक्षण, सुरापान, वेश्या गमन आदि जो सप्त व्यसन कहे हैं उससे अनंत गुना, क्या कहा भाई साहब? अनंत गुना पाप मिथ्यात्व में है। समझ गए ना भाई साहब? यानी दर्शन होने वाला जो पाप है वह भाई साहब अनंत दुख का कारण है, वह मिथ्यात्व रूपी पाप है। वह चारित्र होने वाला संबंधित तो भाई साहब है, भाई साहब वह भी पाप है, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं जितना बड़ा पाप हम समझते हैं। हाँ, दर्शन मुनि का पाप अपने आत्मा से बेभान रहना, अपने आप को आत्मा नहीं जानना, अपने आप को आत्मा नहीं मानना, आत्मा होने पर भी आत्मा नहीं जान रही हो, इसी का नाम तो दर्शन मोहनी वाला पाप है। ये सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप है। उसमें आया ना कि दर्शन भ्रष्टा भ्रष्टा, चारित्र भ्रष्टा, सब ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। दर्शन से भ्रष्ट कभी सींचता नहीं है, संसार से पाप। सत्य व्यसन से भी बड़ा अगर कोई पाप है, सत्य व्यसन को तो हमने अनादि से अनादिकाल से क्या कर रहे? धर्म के नाम पर यही तो कर रहे हो ना। सत्य व्यसन के पाप को तो छोड़ा पर मिथ्यात्व रूपी पाप को तो साथ में रखा, गले से लगाए, फिर छाती से लगाए। मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसे मिथ्यात्व रूपी पाप को तो तुमने छोड़ा नहीं है। बारी सब छोड़ दिया भाई साहब, शादी नहीं करी, ब्रह्मचारी हो गए। ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्म है तुम्हें। ऐसा पद्मनंदी आचार्य देव अपने उस पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं कि हे ब्रह्मचारियों मुझे क्षमा करना, हे ब्रह्मचारियों मुझे क्षमा करना, मेरे पास तो जो वस्तु है वो ही मैं तुमसे कहूंगा। अरे स्त्री आदि का त्याग करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। अपना जो अंदर में ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा है उसमें रमण करना, उसे पहचानना, उसमें अपनी परिणति को रमण कराना, वही वास्तविक ब्रह्मचारी है। अगर आपको बुरा लगता हो तो मुझे माफ कर देना, मेरे पास तो जो है मैं वही दे सकता हूँ। ऐसा खूब है पदम परमधारी देव मुनिराज आचार्य भगवान पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं मुझे माफ कर देना भाई साहब, तुम्हें मेरी बात बुरी लगती हो कि भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं करने का नाम ब्रह्मचारी नहीं है। समझ में आया? अपने आत्म स्वरूप जो अनादि अनंत बार ब्रह्मचारी है, जिसने कभी पर द्रव्य का स्पर्श तक नहीं किया है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचाने बिना कोई भी पर्याय में ब्रह्मचारी हो सकता नहीं है। समझ में आया भैया? वही बात यहाँ पे हमें समझाते हैं। घृत कर्म मांस भक्षण सुरापान वेश्या गमन आदि जो सप्त व्यसन कहे हैं उससे अनंत गुना पाप मिथ्यात्व में है, विपरीत मान्यता में है। अतः इस जीव को सर्वप्रथम इस महान पाप का त्याग करना चाहिए।
कौन सा? मिथ्यात्व रूपी पाप का त्याग करना चाहिए। क्या आप हो तो भाई साहब चेतनेश्वर भगवान आत्मा अमृत के कुंड हो और अपने आप को क्या माने बैठे हो? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। हैं भाई साहब? हैं? अशोक भैया समझ में आ रहा है भाई साहब? यही तो मिथ्यात है। परद्रव्य सुख को, परद्रव्य को आपने अपना मान लिया। आप चेतनेश्वर वस्तु हो, ज्ञान आनंद मूर्ति हो। अब वो तो आप कभी देखते नहीं हो अपने आप को। 24 घंटा क्या देखते रहते हो? और किसकी संभाल कर रहे हो? किसकी संभाल करते हो 24 घंटा? जो कभी संभलता नहीं हो उसकी संभाल, जिसे तुम संभाल सकते नहीं हो उसकी संभाल करते हो, और जो तुम्हें संभाल करना चाहिए उसकी तुम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो। इसी का नाम तो मिथ्यात है ना। एक बात ये आई, अतः इस जीव को सर्वप्रथम इस महान पाप का त्याग करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप है अपने आत्मा से बेईमान रहना। अब चले अपन आगे थोड़ा। प्रथम महान पाप को ना त्यागे, महान पाप को ना त्यागे और अन्य पापों से बचने का उपाय करे। क्या कहा भाई साहब? तो कुछ भी कार्य सिद्धि नहीं होगा, तो कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। समझ गए ना? अन्य पाप से बचने का तो करता है। 5 पापों में तो घटा बड़ी करता है, परंतु मिथ्यात्व को तो जिसके आश्रय से जहाँ स्त्री बैठी हूँ वहाँ नहीं बैठना भाई साहब। क्या कर रहा है? परिग्रह कम करना है? गंदी फिल्में नहीं देखना। तो मैं देखने का आपके लिए ये नहीं कह रहा हूँ, मैं समझ गए मैं आप हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जहाँ स्त्री बैठी हूँ वहाँ पर बैठ जाना, समझ, उनके आसन पे नहीं बैठना। ये सब व्यवहारिक क्रियाएं धर्म के नाम पे करता है, लेकिन सबसे बड़ा पाप को नहीं छोड़ता है। अरे मैं मनुष्य नहीं हूँ भाई साहब, मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, अमृत का कुंड हूँ। अरे ज्ञानी जीव भी यही काम करते हैं। अरे ज्ञानी जीव भी भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं धर्म की, है भाई साहब। क्योंकि अभी उनकी पर्याय में वीतराग परिणति, स्थिरता रूप परिणति प्रकट पूर्ण रूप से नहीं हुई है, तब तक ये मुनराज की पर्याय में भी ये कार्य चलता है। समझ में आया भाई साहब? इतनी बात को हमें थोड़ा भगवान की बात को इशारे में समझ जाना चाहिए। महान पाप को ना त्यागे और अन्य पापों से बचने का उपाय करे तो कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्या होगा? शुभ परिणाम हो जाएगा आपकी पर्याय में। समझ गया? अन्य पापों को त्यागने से पर्याय में शुभ परिणाम होता है, पर वह शुभ परिणाम भाई साहब कितने दिन का है ये बता दो आपको, और कहाँ ले जाएगा आपको, फिर लौट करके आना तो पड़ेगा आपको। कोई गारंटी तो है नहीं है कि आपको जैन कुल मिलेगा बाद में, कोई गारंटी हो तो बताइए आप। कोई गारंटी नहीं है, हरियंत परमात्मा आपको फिर मिलेंगे, और आपको बताने वाले शास्त्र, वस्तु स्वरूप को बताने वाले शास्त्र मिलेंगे आपको। क्या गारंटी है? और ये भी मिल जाए तो तुम्हारा उपयोग ही नहीं लगेगा। शुभ भाव से भोग मिला करते हैं, और उस भोग में तो तू अनादिकाल से रच पच रहा है, फिर निरोध में चला जाएगा भाई। सही बात है। इसीलिए पुण्य के पीछे नहीं भागना है, पुण्य तुम्हारे पीछे भागने लग जाए बस समझ लेना चाहिए मोक्ष मार्ग में लग गए हो। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मनुभव चित दीना, तिन्हि विधियावत रोके, संबल सुख अवलोके। चलिए टाइम अपना हो गया, बता ही नहीं पड़ा है, आज मैं इसे पूरा नहीं कर पाया हूँ। महान पाप को ना त्यागे और अन्य पापों से बचने का उपाय करे तो कुछ भी अपने कार्य की सिद्धि यानी पर्याय में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति नहीं हो पाती है भाई। इसीलिए जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा हम वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करें, विकल्पात्मक स्थिति में समझें
कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है। हमारे आत्मा के साथ में जो कर्म 8 कर्म हैं वे भी जड़ हैं, उनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। और अंदर में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम वह भी हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। पुण्य पाप रूप हमारा भगवान आत्मा कभी होता नहीं है। इसीलिए शरीर राग आदि की पंचेंद्रिय के विषयों की रुचि को छोड़कर अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसकी बस रुचि करना, यही वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट करने का उपाय है। इस प्रकार ये यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर समय हो गया। निज निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो कर्म। बोलो द्वार संग जिनवाणी माता की जय।